कृष्णा मित्र जी हमारे साथ हैं। सर, आपको पूरा देश आज तक के माध्यम से आपको सुनकर समझना चाहता है, क्योंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और भूकंप के झटके जब आते हैं तो उससे बचाव कैसे किया जाए, सबसे पहला सवाल यही होता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर 5वें फ्लोर तक है तो आप नीचे उतर आके आ सकते हैं सीढ़ियों से, लेकिन जो 25 माले पर है, 30 माले पर है, वो कैसे सुरक्षित रखे। और ऐसे जब लगातार 2 झटके आ चुके बीते एक हफ्ते में, तो जब आप लोग एक्टिव थे तो कैसे तैयारियां करते थे आप लोग? नमस्कार, शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं सबसे पहले आपकी एक बात का जवाब दूंगा कि अगर जो हाई राइज बिल्डिंग्स में या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, वो अपने आप को सेफगार्ड कैसे करें। अब ये बात यह है, ग्राउंड लेवल से 1 2 3 मंजिल तक तो आप शायद नीचे आ सको, लेकिन तकरीबन होता क्या है कि ऐसे झटके जो होते हैं, ऐसे भूचाल जो होते हैं, वो 10 15 20 सेकंड 30 सेकंड तक चलते हैं। आज का जो भूचाल चला है 54 सेकंड तक चला है और काफी धीमी गति का था। मैं तो यही कहूंगा कि धीमी गति का था। 5.4 रिक्टर स्केल, कोई इतनी हैवी शेकिंग नहीं होती। मैंने खुद सारा ये भूचाल महसूस किया। अब बात यह है कि हम बिल्डिंग से इवैक्यूएट करें या ना करें। देखिए, जो तो सोचते हैं कि ये 5-10 सेकंड में बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं, उनके लिए तो ये फीजिबल एक्सरसाइज होगी कि कोशिश कर लें बाहर निकल जाए। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं कि 5-10 सेकंड में हम बाहर नहीं निकल सकते, तीसरी मंजिल पे है या उससे ऊपर वाली मंजिल पे है, उनके लिए बेस्ट होता है कि वो दरवाजे के नीचे, क्योंकि दरवाजे के ऊपर एक लेंटर होता है और उसके ऊपर दीवार होती है, वो काफी सेफ एरिया माना जाता है। दरवाजे के नीचे खड़े हो जाएं, या उससे और भी अच्छी जगह होती है कि जहां पे फर्श और दीवार मिलती है जी। उसके कोने में, एकदम कोने में आप सीधे होकर लेट जाएं। या अगर आप अपना सो रहे हैं, रात को आता है भूचाल, बैठते हैं, तो बेड से लुढ़क के, आहिस्ता से लुढ़क के बेड के साथ में एकदम बेड से चिपक के लेट जाए। क्योंकि देखा गया है कि जब भूचाल में कोई दीवार भी गिरती है और वो अगर बेड के ऊपर गिरे, तो ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने की जगह उस दीवार और बेड के बीच में मिल जाती है। या अगर आप फर्श और दीवार के बीच में लेटते हैं, कोने में लेटते हैं, तो फिर भी आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है, क्योंकि दीवार जो गिरती है वो जड़ से थोड़ा सा उठ जाती है। जी। उसमें एक तो जो आपकी रेस्क्यू टीम है उसको आसानी होती है आपको ढूंढने में, और आपको ब्रीदिंग टाइम ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, सबसे सेफ जगह किसी भी बिल्डिंग में होती है स्टेयरकेस, सीढ़ियां, जीना। जी। जो जीना होता है, ये देखिए, एक तो कितना बड़ा जीना है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल जो जीने होते हैं वो 4 कॉलम्स पे खड़े होते हैं, और सभी स्टेप्स जो हैं वो आरसीसी की बनी होती हैं। आप कोई भी पुरानी तस्वीर भूचाल की निकाल के देख लें, उसमें जीने में कम से कम क्षति होती है। और जीना मेरे लिहाज से एक बहुत सेफ जगह है। लेकिन अगर आपको इतना भी चांस ना मिले कि आप जीने तक जा सको या दरवाजे के नीचे जा सको, या जो भी है, किसी टेबल के नीचे एक अपना सिर छुपा के टेबल के नीचे बैठ सकते हैं, और टेबल के जो पाए हैं उनको पकड़ के बैठ सकते हैं। वो तो मैं कहूँगा लास्ट चॉइस है। अच्छा, जो इसके बाद जो एसओपीज आ जाती है, इसमें भूचाल की तैयारी करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में 3P प्रिंसिपल है: प्लानिंग, प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। प्लानिंग में क्या है कि जो सोसाइटीज हैं
या जो संस्थान है, कोई बड़े ऑफिस, हो सकता है कि आप ऑफिस में हो जब भूचाल आए, तो ऑफिस में भी जी। प्लानिंग, सोसाइटीज में, ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर भूचाल आ जाता है ठीक है। तो हम क्या करें। ठीक है। प्लानिंग, फिर आती है प्रिपेयर्डनेस। जी। आप प्रिपेयर करें। अब प्रिपेयर करने में क्या है, अगर आप घर पे हैं तो जी। आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट किट बना के रखना चाहिए। जी बिल्कुल। उसमें आपकी कुछ एक जरूरी रोजाना की इस्तेमाल की चीजें होनी चाहिए। एक आधी चद्दर होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, सेल अलग से होने चाहिए, ठीक है। हो सके तो कोई ट्रांजिस्टर हो जिससे कि आप न्यूज सुन सके, कोई चद्दर हो, आपके ओढ़ने के लिए कोई कपड़े हो, एक सेट कपड़ा काफी है। पानी बहुत जरूरी है। और कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, आपके घर के कागज है, उस वो ओरिजिनल तो नहीं, ठीक है। लेकिन कॉपी उसकी उसमें रख सकते ठीक हैं। है।